Hello there and welcome to the series of Daily Dawn vocabulary for CSS, PMS, PCS and other competitive exams. आज 12 अगस्त 2022 है और आज के डॉन एडिटोरियल जिसकी हम वोकेबलरी करेंगे उसका टाइटल है डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला वर्ड है को-ऑप्ट. को-ऑप्ट वर्ब है. इसका मतलब है टू चेंज somebody something to a different role from the usual और ओरिजिनल वन. कि एक कोई शख्स है या चीज़ है, उसका कोई एक किरदार है या उसका कोई असल किरदार है, उस असल किरदार से या असल रोल से हटाकर उसको आप दूसरे रोल पे डाल देने को कहते हैं को-ऑप्ट. या कहते हैं टू टेक somebody's ideas एंड यूज इट फॉर योर ओन पर्पस. किसी दूसरे के आइडियाज लेकर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने को भी को-ऑप्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन हिस्ट्री इज को-ऑप्टेड बाय आइडियोलॉजी. कह रहे हैं कि जब हिस्ट्री जो है वो आइडियोलॉजी यानी आइडियोलॉजी जब हिस्ट्री को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी हिस्ट्री को इस्तेमाल करना शुरू कर दे. या ऐसा होता है, हो सकता है कि आइडियोलॉजी हिस्ट्री की जगह ले ले, हिस्ट्री की जो ओरिजिनल जो चीज़ है, जो उसकी ओरिजिनल शेप है, उसको बदल करके उसका दूसरा रोल दे दे. बाय आइडियोलॉजिकली जीलियस एलिमेंट्स, जो बहुत ज़्यादा पुरजोश लोग हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट टू डाई क्विक डेथ एंड ऑब्जेक्टिविटी टू बी सेक्रीफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ पॉलिटिक्स. तो उसमें ये होता है कि जो हकायक हैं वो मर जाते हैं और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है. नेक्स्ट इडियम है जी एट और ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग. एट द ऑल्टर ऑफ समथिंग भी होता है और ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग भी होता है. ये इडियम है, इडियम है. इसका मतलब है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू थिंक इज वर्थ सफरिंग. आप समझते हो कि यार वो एक जो चीज़ सफ़र कर रही है वो इसीलिए सफ़र कर रही है कि क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये एक नेक मकसद है, आला मकसद है, बड़ा मकसद है, तो उसको सफ़र करना चाहिए इसकी वजह से. यानी आप एक चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वो होता है एट या ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, when the history is co-opted by ideologically overzealous elements, expect the fact to die a quick death and objectivity to be sacrificed at the altar of politics. कह रहा है कि हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कुर्बान हो जाएगी पॉलिटिक्स की वजह से, या पॉलिटिक्स की नज़र हो जाएगी. तीसरा वर्ड है प्रोवोकेटिव. ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट, लोगों को गुस्सा दिलाना या लोगों को परेशान करना. या इंटेंडेड टू मेक पीपल आर्ग्यू अबाउट समथिंग, या लोगों को इस तरह तैयार करना कि वो किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो वो भी होता है प्रोवोकेटिव. इश्तियाल अंगेज इसका उर्दू में माना है. एग्जाम्पल, in this regard the decision by India's ruling BJP to mark August 14 Pakistan's Independence Day as Partition Horrors Remembrance Day is highly provocative and entirely unnecessary. इंडिया क्या कर रहा है कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है उसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मना रहा है. तो जिसकी जो ये जो एक्शन है ये इंतहाई प्रोवोकेटिव है, यानी ये इश्तियाल अंगेज दिला रहा है पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ है. इस तरह करने का कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं होगा. गिमिक. गिमिक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. एन अनयूजुअल ट्रिक और अननेसेसरी डिवाइस दैट इज इंटेंडेड टू अटैक अटेंशन और टू परसुएड पीपल टू बाय समथिंग. आपने देखा होता है बाज़ारों में जो है किस्म किस्म के जोकर होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ कर रहे होते हैं ताकि वो चीज़ ख़रीद सकें. तो ये एक अनोखा दाव होता है, एक किस्म की ट्रिक होती है कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करके आप उनसे अपनी बात मनवा लें, तो वो होता है गिमिक. एग्जाम्पल, बट रादर देन genuinely contemplating
on the bloodshed that marked the painful partition of undivided India, the BJP is using the events of 1947 as their remembrance as a political gimmick to please its rabid vote bank, which willingly laps up all anti-Pakistan and anti-Muslim voters. कह रहा है कि ये जो इंडिया कर रहा है 1947 के इवेंट को, ये एक पॉलिटिकल दाव है, सियासी एक दाव है, जिसकी वजह से वो लोग जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो कि पाकिस्तान और एंटी मुसलमानों का जो नैरेटिव है वो आसानी से पाए कर लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको ये नैरेटिव बेच के अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाह रहे हैं. इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है. रैबिड. रैबिड एडजेक्टिव है ऑफ अ टाइप ऑफ अ पर्सन. ये एक किस्म का आदमी होता है, या आदमियों की एक किस्म है. हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है. एक्टिंग इन एन अनएक्सेप्टेबल वे, और इस तरह एक्शन करता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. जैसे पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो अपने कायद के लिए, अपनी पार्टी के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रैबिड होता है, उसके लिए दीवाना होता है. वो जब उनको कहते हैं लड़ने के लिए तो वो लड़ जाते हैं, कहते हैं मरने के लिए तो वो मर जाते हैं. तो ये होता है रैबिड. एग्जाम्पल, but rather than genuinely contemplating on the bloodshed that marked the painful partition of undivided India, the BJP is using the events of 1947 and their remembrance a political gimmick to please its rabid vote bank. रैबिट वोट बैंक यानी अपने जो उनकी जो दीवाने हैं, वोट जो उसको देते हैं, उनको खुश करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दिन को एज अ रिमेम्बरेंस, हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मना रहे हैं. लैप अप. लैप अप फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये लेप है वर्ब, इसके साथ ही अप जो है वो पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन लगा हुआ है. इसका मतलब है टू एक्सेप्ट और रिसीव समथिंग विद ग्रेट प्लेजर. किसी चीज़ को आप तस्लीम करें बड़े खुश दिली के साथ, बड़े खुले दिल के साथ, विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट इज़ गुड, ट्रू और सिंसियर. ये सोचे बगैर कि ये चीज़ सच्ची है, अच्छी है, या सिंसियर मुखलिसाना भी है या नहीं, बस आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. आगोश में लेना, ये बेसिकली ऐसा है ना, देखें जब एक सियासी जो वर्कर होता है, वो अपनी जो सियासी पार्टी होती है उसकी गलत बातें भी बाय कर लेता है. वो ये नहीं देखता कि यार ये जो बातें कह रहे हैं ये सही है या गलत है. जैसे यहाँ पे जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो मूव्स हैं उनको आसानी से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, विदाउट कंसीडरिंग कि वो जो मूव्स हैं एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम वो सही हैं, ट्रू हैं, सिंसियर हैं भी या नहीं, बल्कि वो उसको जैसे ही उनकी पार्टी कुछ कहती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. मिस्चिवस. मिस्चिवस वैसे आसान लफ्ज़ है ऑफ एन एक्शन और एन स्टेटमेंट. ये कोई एक्शन होता है या स्टेटमेंट के बारे में जब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है कि वो एक्शन कोई या स्टेटमेंट ट्रबल काज कर रहा है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है, सच एज डैमेजिंग समबडीज रेपुटेशन, जैसे कि किसी की इज्जत वगैरह को ख़राब करना, बुराई के माना में आता है. एग्जाम्पल, फॉरेन ऑफिस हैज़ टर्म्ड इंडियाज डिसीजन एज मिस्चीवस. हमारे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया का ये जो मूव है उसको एक बुराई करार दे दिया, ट्रबल काजिंग करार दे दिया. एंड आस्क दिल्ली टू डिसिस्ट फ्रॉम पोलिटिसाइजिंग द इवेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस. और दिल्ली को ये कहा है कि आप बाज रहें इंडिपेंडेंस के इवेंट को पॉलिटिसाइज करने के लिए, सियासत में लाने से बाज रहें. फ्रेंजी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रेंजी. फ्रेंजी नाउन है, a state of great activity and strong emotion that is often violent or frightening and not under control. जुनून यानी एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा, जिसमें एंथुजियाज्म हो, इमोशंस हो और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, वो होता है फ्रेंजी.
Example, by all means, 1947 witnessed one of the greatest mass migration of human history, and atrocities were committed by all sides as a communal frenzy enveloped the subcontinent. 1947 में जो माइग्रेशन हुई थी वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था, एट्रोसिटीज़ हुई थी, और ये सारा क्यों हुआ था? ये कम्युनल फ्रेंजी की वजह से, यानी अपने कम्युनिटी की, यानी हिंदुओं ने अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये चीज़ की कि जी हम बड़े जुनूनी हैं, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने ये सारा वायलेंस किया, जिसकी वजह से पूरा जो बर सग़ीर है उसमें वो कत्लेआम वगैरह शुरू हो गया। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।